डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 63 यानी 63वां वीडियो। आप लोग को इससे पहले आप लोग को 62 वीडियो बना चुके हैं कैप्सूल कोर्स का। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसकी मदद से आप लोग क्लिक करके सभी वीडियो बारी बारी से देख सकते हैं। देखिए, 62 वीडियो जो भी बन गया है आप लोग को, 62 वीडियो में मतलब 3-4 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं, किसी में 4 नंबर फिक्स है तो किसी में आप लोग को 2 नंबर, किसी में 3 नंबर, मतलब पाठ में जैसे जैसे आता है। मान लीजिए ये है आप लोग को पाठ 3 बायोलॉजी का, मतलब क्लास 10वीं के जीव विज्ञान के पाठ है 3 जीवों में जनन। इस पाठ से आप लोग को 4 प्रश्न आप लोग को एग्जाम में फिक्स है कि 4 प्रश्न आता है। तो उसी तरह मान लीजिए जितना भी नंबर मतलब जिस पार्ट से आता है आप लोग को उससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो में हम काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। हालांकि इस वीडियो से बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछेगा। 4 प्रश्न आप लोग को आने वाला है। हालांकि मेरे लिए 8 प्रश्न आने वाला है, क्योंकि आप लोग को फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग 2 शिफ्ट में आप लोग को मैट्रिक का एग्जाम होता है। तो दोनों में 4-4 नंबर आएगा। 8 प्रश्न आने वाला है इस साल, और इस साल आप लोग को जो आएगा आप लोग को इसी वीडियो से आएगा। चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए दी गई है आप लोग को क्लास 10वीं के जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का आप लोग को ये पार्ट 3 है। इससे पहले आप लोग पार्ट 2 मतलब देख लिए हैं। मतलब पार्ट 2 में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन था सब हम सोल्यूशन करा दिए हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसकी मदद से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो मेरा ये पर्सनल नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। तो अपना नाम, जिला के नाम और क्लास जरूर लिखिएगा। कोई भी लड़का लड़की हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, और कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप से कीजिएगा, ताकि हम जब भी फ्री होंगे तो आप लोग को रिप्लाई या हेल्प कर देंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग को पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। दिया गया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादप मतलब पुष्पी मतलब जो पौधा, मतलब जिस पौधा में मतलब फूल खिलता है, तो पुष्पी पादप मतलब फूल खिलने वाला पौधा होना चाहिए। तो पुष्पी पादपों में जो जनन होता है ये कि मतलब किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आप लोग को फूलों के द्वारा। यानी ऑप्शन आप लोग जगह बी, यानी पहला का आप लोग को बी हो गया। पुष्पी मतलब फूल है तो फूलों के द्वारा होगा। चलिए दूसरा कर रहा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव जो है मतलब मानव मतलब मनुष्य की जो मादा मतलब औरत है, जो उसके जनन तंत्र के भाग नहीं होना चाहिए था। अंडाशय तो मतलब ये मादा का है ही, मतलब कहने का मतलब आप लोग हो गया मतलब औरत होता है ना, मतलब इंसान का जो मतलब फीमेल होती है या मादा होती है, मतलब औरत कहता है आप लोग को। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, आप लोग को शुक्रवाहिनियाँ होता है, लेकिन मतलब डिम्ब वाहिनी नहीं होता है। यानी अब आप लोग डी आप लोग को ये नहीं होता है। ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पर तीसरा दिया गया है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो ये आप लोग को कहता है, यहाँ पे आप लोग को नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न जब होगा तो आप लोग निषेचन कहता है। क्या कहता है? निषेचन, जो कि निषेचन हालांकि ऑप्शन में गलती से नहीं दिए गए हैं, हालांकि निषेचन होगा। निषेचन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का आप लोग को कोई नहीं हो जाएगा आप लोग को, हालांकि निषेचन होना चाहिए, तो निषेचन नहीं है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं है। पता नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है, तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा पपीता। पपीता यानी ऑप्शन आप लोग सी। चौथा का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 दिए गए आप लोग को मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है आप लोग को ईस्ट में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन पुकेंसर, देखिए नर, अगर देखिए फूल में अगर नर प्रजनन अंग कहा है तो पुकेंसर होता है, और मतलब मादा प्रजनन अंग कहता तो वो हो जाता आप लोग को स्त्री केसर। ठीक ना। तो इस प्रकार आप लोग को दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, तो याद रखिएगा। चलिए 6वां का आप लोग को ए हो गया। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, 7 नंबर यहाँ प्रश्न दे रहा है द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है जनन, यानी ऑप्शन आप लोग ए। 7वां का आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर देखिए, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो बहुविखंडन अमीबा में ही बहुविखंड होता है, यानी ऑप्शन आप लोग ए। 8वां का आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 9 नंबर ब्रायोफाइलम, हालांकि ब्रायोफिल्म होगा ना। ब्रायोफिल्म में मतलब कि किस भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये पत्तियों में होता है। देखिए ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा, इसको पत्थर चट्टा भी कहा जाता है, ब्रायोफिल्म भी कहा जाता है। तो ब्रायोफिल्म का एक ऐसा पौधा है जिसे देखिए आप लोग सभी लोग देखे होंगे। पौधा इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा के आप लोग जड़ रोपते हैं या मतलब ज़मीन में गाते हैं तो वो पौधा दोबारा उग जाता है, या बीज रोपते हैं या डाढ़ रोपते हैं, मतलब तना रोपते हैं, इस प्रकार से। लेकिन एक ही जो पौधा है आप लोग को ब्रायोफिल्म, हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्रायोफिल्म होगा। ब्रायोफिल्म का जो पौधा है वो उसका पत्ती द्वारा मतलब जड़ मतलब निकल जाता है, या कहिए कि पत्ती द्वारा नया पौधा उग सकता है, यानी पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब आप लोग ए। 9वां का आप लोग को ए हो गया। हालांकि ये मतलब जो ब्रायोफिल्म का पौधा है
आप लोग नहीं भी देखे होंगे तो देख लीजिएगा कहीं भी, या इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। पत्थर चाटा भी कहा जाता है। हालांकि मेरे जो बाड़ी होता है हाथा, उस हाथे में बहुत सारा ब्रायोफिल्म का पौधा है, जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ पत्ती से ही उग जाता है। आप लोग को 9वां का आप लोग को ये हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 10 नंबर दे रहा है, मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में निषेचन जो होता है मतलब किस में होता है? तो निषेचन जो होता है आप लोग को मानव मादा मतलब इस औरत, स्त्री औरत, तो वो उनमें निषेचन मतलब किस में होता है? तो फैलोपियन नालिका, फैलोपियन नालिका या फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यानी आप लोग को 10 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए तना मतलब डाढ़ द्वारा, डाढ़ द्वारा मतलब जड़ निकल जाता है। डाढ़ द्वारा मतलब डाढ़ रोपते हैं और जड़ जम जाता है। मतलब देखिए कायिक प्रवर्धन होना है तो वो चीज़ रोप दीजिए, आप लोग डाल दीजिए ज़मीन में, वो खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक, तो तना द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तना द्वारा होता है आप लोग को यानी पुदीने में, पुदीना तो समझ रहे हैं ना, हल्दी में, तना मतलब अदरक में, और इनमें सभी, तो सभी हो जाएगा। यानी अब आप लोग डी, 11 का आप लोग को डी हो गया। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए हैं, खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा किस में जनन होता है? तो ये होता है आप लोग को सितार मतलब मछली में, यानी सितारा मछली यानी स्टार फिश। स्टार फिश देखिए बताते हैं आप लोग खंडन क्या होता है। खंडन मतलब उसको टुकड़ा करके आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोग इसे छिपकली देखे होंगे, तो छिपकली मान लीजिए इतना बड़ा छिपकली है इस तरह के, और छिपकली में जो मतलब पूँछ है उसका, तो पूँछ जब कटेगा छिपकली का, तब पूँछ जो दोबारा उग जाता है। छिपकली की क्या होता है? पूँछ दोबारा उग जाता है। ठीक, छिपकली का पूँछ दोबारा उग जाएगा। लेकिन वो मतलब मान लीजिए देखिए इतना बड़ा छिपकली हो गई, तो इतना बड़ा को मतलब कट गया इतना तक पूँछ, तो ये छिपकली बच गई। छिपकली बच गई तो पूँछ तो दोबारा उग जाएगा, लेकिन पूँछ में शरीर उगेगा जी। जैसे मान लीजिए 2 भाग में हो गया, पूँछ और उसका शरीर अलग अलग हो गया, तो मतलब शरीर में तो पूँछ उग जाएगा, लेकिन पूँछवा में शरीर उगेगा, मतलब 2 बनेगी, मतलब छिपकली नहीं ना, मतलब 2 छिपकली नहीं बन सकती। लेकिन स्टार फिश जो होता है, मतलब स्टार फिश या सितारा मछली या तारा मछली भी कहा जाता है, सितारा मछली, तारा मछली, स्टार फिश भी कहा जाता है। तो उसको आप लोग जब काटिएगा तो उसका दोनों भाग क्या करेगा? मान लीजिए दोनों भाग एक एक मछली फिर से बना लेगा, मतलब 2 मछली हो जाएगी। एक स्टार फिश को काट दीजिए मतलब बीचे बीचे, तो इधर वाला अपना शरीर फिर से उगा लेगा और इधर वाला अपना शरीर फिर से उगा लेगा, मतलब 2 जीव बन जाएगा, यानी 2 स्टार फिश हो जाएगा। मतलब खंडन द्वारा जनन इसमें हो जाता है, यानी आप लोग को 12 को हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिए गए हैं। 13 नंबर कह रहा है कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन जो संभव है मतलब किसके द्वारा संभव है? ये है आप लोग को यहाँ पे जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। लेकिन पत्ती द्वारा सिर्फ ब्रायोफिल्म के पौधा में होता है, बाकी जड़ तना तो मतलब अनेकों पौधा है। ठीक, चलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी इनमें सभी द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन, सभी के द्वारा संभव है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 का आप लोग को डी हो गया। 14 नंबर देखिए, तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। तना पर अपस्थानिक कलियाँ जो पाई जाती है, मतलब किसमें तना पे अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है आप लोग को आलू में। क्या? आलू में। अपस्थानिक या आँख भी कहते हैं, आँख मतलब आलू का जो मतलब जमता है ना, वो आँख का है। तो 14 का आप लोग को बी हो गया। 15 नंबर देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन मतलब किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में दे चुका है और आप लोग को पता भी होगा। तो 15 का आप लोग को ए हो गया। 16 नंबर यहाँ पे देखिए आप लोग को दिए गए हैं, कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, तो किस में? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हो मतलब किस में होता है? तो आप लोग को इसके आंसर हो जाएगा ईस्ट में। किस में? ईस्ट में, यानी 16 का आप लोग को ये हो गया। चलिए यहाँ पे 17 नंबर देखिए, कह रहा है निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब मादा मतलब औरत का मतलब जनन तंत्र नहीं है, या जनन कराने वाला अंग नहीं है। तो अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है, लेकिन डिम्ब वाहिनी नहीं है। तो इसके आंसर आपको डी हो जाएगा। 17 का आप लोग को डी हो गया। हालांकि ये प्रश्न आप लोग को दोहरा दिए हैं। ठीक, चलिए 18 नंबर देखिए, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? तो देखिए पराग कोष में क्या होता है? तो पराग कोष में पराग कण होता है। पराग इस तरह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोष में। याद रखिएगा, पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं, या कहेगा पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोष में। तो आप लोग को क्वेश्चन इधर उलट के देता है, लेकिन आप लोग को सुपर डुपर क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसके आंसर आपको डी हो जाएगा। 18 का डी। चलिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखिए दिए है आप लोग को, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर देखिए क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग हो जाएगा मादा युग्मक। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए, आप लोग सॉरी डी हो जाएगा। 19 का आप लोग को डी हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पे 20 नंबर देखिए, एड्स रोग प्रमुख कारण है। एड्स रोग जो होता है मतलब कैसे हो जाता है? देखिए एड्स रोग होने का मतलब प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग मतलब होने का प्रमुख कारण मतलब है असुरक्षित यौन संपर्क। मतलब क्या होता है आप लोग को? मतलब जो इंसान जो होता है यौन संपर्क या यौन संबंध बनाते हैं, मतलब
मान लीजिए संबंध किसी स्त्री या पुरुष से संबंध बनाए, अगर दोनों में से किसी को एक को एड्स हुआ होगा तो दोनों को हो जाएगा, तो मतलब असुरक्षित, तो सुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाते हैं, तो इस कारण आप लोग को होता है एड्स। हालांकि एड्स होने का अनेकों कारण है, हालांकि खून के मतलब कमी जो होता है, कमी से नहीं मतलब होता है। जैसे देखिए मान लीजिए एड्स वाला जिस कोई पुरुष है और उसका मतलब जो ये सुई है, सुई लगा दीजिए, मतलब जो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए डॉक्टर की लापरवाही के कारण कोई सुई है, एड्स वाला रोगी को लगा और उसी सुई की से मतलब दूसरा रोगी को लगा दीजिए तो उसको भी एड्स हो जाएगा, तो इस तरह से होता है। या मान लीजिए जैसे नाई के पास आप लोग जाते हैं, दाढ़ी बाल बनवाते हैं, तो मान लीजिए नाई के पास अनेकों लोग आते हैं, तो हो सकता है किसी को एड्स हो, और एड्स वाला आदमी दाढ़ी या बाल बनवाए और उसका कट जाए और वहाँ पे उसका खून लग जाए, ब्लड लग जाए, और आप लोग उसी दाढ़ी मतलब उसी ब्लेड से आप लोग भी बनवाएं और उसी से आपका भी कट जाए, तो इस तरह से आपको भी एड्स हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत सावधान रहिएगा, मतलब सैलून में जाते समय भी, सैलून में जाते समय 1 रुपया 2 रुपये के लालच के चक्कर में नाई से बोलिए कि आप लोग नया मतलब ब्लेड यूज कीजिए, ताकि या मतलब कोई भी खतरा किसी को ना हो, ठीक। तो एड्स का हालांकि मेन कारण जो है असुरक्षित यौन संपर्क 20 का ये हो गया। चलिए यहाँ पे 21 नंबर देखिए क्या रहा है, पंखुड़ियों के द्वारा रंग अधिकतर मतलब होता है, तो पंखुड़ियों का जो रंग होता है, मतलब पंखुड़ियों का रंग मतलब ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर हरा होता है, हरा यानी देखिए पंखुड़ी जो मतलब समझ रहे हैं ना, पंखुड़ी मतलब देखिए ये फूल होता है, फूल के नीचे पंखुड़ी होता है, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं बी होगा, तो 21 का आप लोग को बी होगा। चलिए यहाँ पे 22 नंबर देखिए कह रहा है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो देखिए फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो ये बदलता है अंडा से। अंडा से जो होता है आप लोग को मतलब ये फूल में होता है अंडा से, और ये फल बन जाता है, अंडा से बन जाता है फल, ठीक ना। चलिए बीजांड जो होता है मतलब बिया बन जाता है, देखिए बीजांड बीज बन जाएगा और अंडा से फल बन जाता है, यानी आप लोग को इसका आंसर तो सी हो गया 22 का। 23 नंबर देखिए, भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं, देखिए भ्रूण के जिस भाग से मतलब क्या बनता है, पतिया बनती है, तो देखिए तना और पत्ती बनता है, तो भ्रूण के मतलब किस भाग से तना और पत्ती बनता है, तो ये मतलब परांकुर द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोग जगह ऑप्शन आप लोग को बी, या परांकुर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हुए 23 का बी। चलिए यहाँ पे 24 नंबर देखिए, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, तो एकल जीव में मतलब एकल समझ रहे हैं ना, मतलब अकेले ही वो अपना जनन कर लेगा, तो एकल जीव में प्रजनन की विधि क्या है, तो एकल प्रजनन की विधि है आप लोग को खंडन, विखंडन, जीवाणु मतलब समासर्ग, यानी ऑप्शन आप लोग डी, यानी सभी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को मतलब एकल में मतलब संबंध नहीं बनाता है, जो मान लीजिए अपने से ही जनन कर लेता है, इस तरह से खंडन द्वारा विखंडन द्वारा करता है। 24 का आप लोग डी हो गया। 25 नंबर देखिए, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, तो देखिए लैंगिक जनन मतलब जो स्त्री पुरुष मतलब स्त्री पुरुष क्या मतलब नर मादा कहिए, नर मादा मिलकर मतलब संबंध बनाएंगे और उस अनुसार अपना जनन क्रिया पूरा करेंगे, तो उसमें आवश्यकता मतलब क्या होती है, तो आवश्यकता होता है आप लोग को यहाँ पे नर और स्त्री जननांग दोनों, मतलब नर जननांग भी होना चाहिए और मादा जननांग भी होना चाहिए, आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 25 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 26 नंबर, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग जननांग है, देखिए पुंकेसर पुष्प कौन सा जननांग है, तो देखिए पुंकेसर जो है आप लोग को मतलब कौन सा जननांग है, तो ये नर जननांग, मतलब पुंकेसर नर जननांग, और अगर स्त्री केसर रहता तो स्त्री जननांग, ठीक। तो इस तरह से आप लोग को दोनों प्रश्न याद रखिए, नर जननांग को पुंकेसर कहता है मतलब पुष्प का, ठीक। जब स्त्री केसर रहेगा तो स्त्री जननांग। पुरुषों में यौन आरंभ का लक्षण है, देखिए यौन आरंभ मतलब समझ रहे हैं, मतलब किशोरावस्था के बाद यौन मतलब किशोरावस्था के समय में ही मतलब 12 वर्ष के साथ में यौन आरंभ के लक्षण मतलब दिखाई देने लगते हैं, तो इसमें जो होता है आप लोग को क्या होता है, तो देखिए दाढ़ी और मूछ का गुना, मतलब ये पुरुषों में होता है, तो पुरुष में बताना है आप लोग को, ठीक ना। अच्छा उसके बाद ये मतलब कंठ का मतलब फूलना क्या उभार दिखने लगता है कंठ का, ठीक ना। अच्छा सी जो है मांसपेशियों को उभार दिखना, मतलब मांसपेशी मतलब समझ रहे हैं, जैसे गट्टा मान लीजिए कलाई या बाइसेप्स से या मतलब थाई आप लोग को थोड़ा सा मतलब चौड़ा होने लगेगा, मसल से दिखने लगेगा, तो आप लोग को ये सभी होता है, मतलब पुरुष में सभी प्रकार का होता है, हालांकि ऑप्शन आप लोग डी, ठीक ना। चलिए आप लोग 27 का डी हो गया। 28 नंबर देखिए क्या हो रहा है, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, अब स्त्री में देखिए क्या होता है, तो स्तन का मतलब दिखना, स्तन के दिखने मतलब छाती का विकास होना, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या है, नितंबों का उभरना, नितंब का उभरना मतलब कमर चौड़ा होना, ठीक। चलिए यहाँ पे रज्जु धर्म का प्रारंभ है, रज्जु धर्म का प्रारंभ मतलब मासिक स्राव होने लगता है, पीरियड आता है, ठीक। इस तरह के स्त्रियों में यौन आरंभ मतलब यौन आरंभ के ये प्रमुख लक्षण है स्त्री में, हालांकि ये तीनों का तीनों होता है, यानी सभी हो जाएगा। 28 का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे 29 नंबर देखिए, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन से हैं, मतलब देखिए नर जननांग बताना है, नर जननांग मतलब कहने का मतलब हो गया नर का जो जनन करने वाला अंग,
जनन करने वाला अंग हालांकि आप लोग जानते ही होंगे। तो नर का जो जननांग जो हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे वृषण और शुक्रवाहिका और मूत्र मार्ग आप लोग को ये सभी होता है। आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग को डी 29 का आप लोग को डी हो गया। चलिए यहाँ पे 30 नंबर देखिए, शुक्राणु का मोचन कहा जाता है। देखिए शुक्राणु का मोचन जो होता है मतलब कहाँ होता है, तो शुक्राणु का मोचन आप लोग को यहाँ पे कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर आप लोग जो हो जाएगा आप लोग को शुक्रवाहिका में, ऑप्शन नंबर आप लोगों को हो जाएगा बी। हालांकि 30 नंबर का बी हो गया। देखिए मेन क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब शुक्राणु मतलब कहाँ होते हैं, तो ये शुक्रवाहिका में होते हैं या शुक्रवाहिका में बनते हैं, यानी ऑप्शन आप लोग बी 30 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे अब 31 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। देखिए अंडाशय की संख्या 2 होती है, स्त्री में अंडाशय की संख्या कितना होता है 2, यानी अंडाशय 2 होता है, यानी 31 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग को 32 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ पे 32 नंबर देखिए दिया गया है आप लोग को, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो देखिए मनुष्य में निषेचन जब हो जाता है, निषेचन तो सफल होकर युग्मनज बनता है। युग्मनज मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है जाइगोट। देखिए मनुष्य में क्या होता है, स्त्री पुरुष में क्या होगा, संबंध होगा, और संबंध बनाने के बाद यो मतलब युग्मनज बन जाएगा, मतलब जाइगोट बनेगा। यही जाइगोट जो होता है मतलब गर्भाशय में चला जाता है, और गर्भाशय में जाके एक भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण जो होगा पेट में मतलब 9 महीना तक पलेगा। तो जब से युग्मनज बन गया, गर्भाशय में जाके पलने लगा, उस समय से लेके जब तक बच्चा जब मतलब माँ के पेट से मतलब बाहर नहीं निकल रहा है, तब तक कहा जाता है भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, मतलब मतलब समझिए वो जो भी मतलब 4-5 दिन के बाद की क्रिया और उसके बाद 9 महीने की क्रिया के मतलब भ्रूण कहा जाएगा आप लोग को, जब तक पेट से बाहर नहीं आता। तो भ्रूण हालांकि आप लोग जानते होंगे भ्रूण हत्या मतलब समझ रहे हैं, मतलब एबॉर्शन लोग करते हैं, मतलब पेट में ही बच्चे को मार देते हैं। तो भ्रूण हत्या हालांकि उसको भ्रूण कहता है, मतलब जो पेट में बचवा होता है भ्रूण, तो ये भ्रूण बन जाता है आप लोग को। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। युग्मनज चला जाता है आप लोग को गर्भाशय में, गर्भाशय में पलेगा तब भ्रूण कहलाएगा। तब भ्रूण नहीं होगा, बहुत से लोग मतलब भ्रूण सोच रहे हैं, भ्रूण नहीं होगा, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज, यानी ऑप्शन आप लोग सी 32 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे 33 नंबर देखिए कर रहा है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो वृषण में जो बने शुक्राणु होते हैं वो संचित होते हैं, तो मतलब किस में, तो अधिवृषण में। क्या होते हैं, अधिवृषण में। देखिए वृषण में हम लोग को क्या शुक्राणु मतलब जमा रहता है, शुक्राणु जमा रहता है, लेकिन बनते कहाँ है या होते कहाँ है, तो ये होता है अधिवृषण, यानी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बी 33 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे 34 नंबर देखिए, 34 नंबर जो प्रश्न आप लोग को दिए गए हैं, यहाँ पे कह रहा है वैसे परिवर्तन जो जीवों को नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा बदलाव होता है जो मतलब जीव उस पर नियंत्रण नहीं पा सकता है, तो वो मतलब उसको क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आप लोग को यहाँ पे निकेत। क्या निकेत, यानी ऑप्शन आप लोग हो ऑप्शन नंबर सी। हालांकि आप लोग किशोरावस्था भी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। 34 का आप लोग सी। देखिए हम लोग के शरीर में मतलब कुछ बदलाव ऐसे होने लगते हैं जो कि हम लोग उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब मतलब किसी का उम्र होता है तो वो मूछ जमने लगेगा, तो अब सोचिएगा आप लोग को मूछ ना जमे, 5 वर्ष रुक जाए तो वो रुकेगा नहीं, मतलब नियंत्रण उस पर नहीं पाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मतलब किसी फीमेल को कहिए, लड़की को मतलब स्तन मतलब बड़ा होने लगता है, तो ये मतलब कोई भी रोक नहीं सकता है। मतलब जो किशोरावस्था में जो लक्षण दिखता है वो होगा ही होगा, मतलब मासिक स्राव कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से मतलब जो भी मतलब परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन क्या होता है, आप लोग को नियंत्रण उस पर नहीं पाया जा सकता है, उसको निकेत कहते हैं। आप लोग ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी, हालांकि ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे। 34 का आप लोग को सी हो गया। हालांकि ये देखिए प्रश्न में भी बहुत मतलब कम ही आया है एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को 35 नंबर का है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण मतलब एक लिंग वाला फूल का उदाहरण है, मतलब स्त्री और पुरुष मतलब नहीं होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसमें नहीं होता उस पुष्प में। तो कौन सा पुष्प में, तो पपीता में, यानी ऑप्शन आप लोग जगह ए 35 के आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 36 नंबर, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव मतलब समझ रहे हैं, मनुष्य ना, ह्यूमन बॉडी। अच्छा, तो मानव का जो जनन अंग है मतलब किस उम्र में मतलब क्रियाशील मतलब काम करने लगता है, या मतलब काम करने योग्य हो जाता है, तो ये 18 वर्ष की उम्र में। और सरकार भी आप लोग जानते ही होंगे, सरकार भी बनाया है 18 वर्ष। हालांकि आप लोग को 30 वर्ष या 24 वर्ष में नहीं, मतलब प्रारंभ में होता है, परिपक्व होता है 18 वर्ष में, यानी ऑप्शन आप लोग बी, आप लोग 36 का बी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आप लोग को 37 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु पहले ये जान लीजिए, शुक्राणु जो होता है मतलब पुरुषों में होता है, अंडाणु जो होता है आप लोग को मतलब महिलाओं में होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण मतलब ये पुरुष का शुक्राणु जान गए आप लोग, लेकिन शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है आप लोग को ये बताना है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। क्या वृषण में। अंडा का निर्माण अंडाशय में होता है, जिससे अंडा जो बनता है ना, मतलब महिलाओं में अंडा बनता है तो वो अंडाशय में बनता है। क्या इसमें बनता है, अंडाशय में। गर्भाशय में तो भ्रूण पलता है, ये गर्भाशय में कुछ बनता नहीं है, भ्रूण पलता है, ठीक। अच्छा, वृषण में शुक्राणु बनता है। तो आप लोग शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण, यानी ऑप्शन आप लोग ए 37 का आप लोग को ए हो गया। 38 नंबर देखिए कर रहा है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है आप लोग को, मतलब ये पाया जाता है आप लोग को स्त्रियों में। क्या स्त्री में। देखिए पूर्ण जोड़ा देखिए कैसे,
मान लीजिए देखिए पुरुषों में या स्त्रियों में मतलब मादा या मतलब नर कहिए कोई भी कहिए, बस मानव होना चाहिए। तो मतलब नर में क्या होगा, नर अगर रहेगा तो नर में क्या होगा आप लोग को 44 को होगा। अच्छा, प्लस में क्या होगा आप लोग को XY होगा नर में। अच्छा, यही मादा हो जाएगा, मादा मतलब हो जाएगी, ठीक है ना। तो मादा जब रहेगी तो मादा में देखिए 44 को तो क्रोमोसोम पाया यहीं जाएगा और XX क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो देखिए अब बताइए इसमें मतलब 44 को है तो 22 जोड़ा हो गया और XX है तो एक जोड़ा। ये क्या हुआ आप लोग, पूर्ण जोड़ा बन गया ना जी। इसमें जोड़ा नहीं बन पाता, मान लीजिए 44 को है तो 22 जोड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे XY है, ये जोड़ा बन पाएगा, ये दूसरा दूसरा है तो जोड़ा नहीं बन पाएगा। और जोड़ा मादा में बनता है यानी स्त्री बनता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा B। 38 का आप लोग को B हो गया। चलिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, हाइड्रा में प्रजनन की क्रिया विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो मतलब कौन है। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि है आप लोग को मुकुलन द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर C हो गया 39 का C। ये प्रश्न आप लोग को याद रखिएगा, एग्जाम में फिक्स है कि आप लोग को आएगा दोनों शिफ्ट में से कोई से किसी में। चलिए देखिए आप लोग को देखें, पुष्प का कौन सा भाग परागकण मतलब बनाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग मतलब परागकण बनाता है। तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पुंकेसर जो होता है आप लोग को परागकण बनाता है। मतलब पुंकेसर यानी ये है आप लोग को पुरुष जननांग, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा C, यानी 40 का आप लोग को C हो गया। 41 देखिए, गन्ना, गन्ना मतलब क्या, ईख है, ठीक। गुलाब और अंगूर के कृषि के जनन विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए गुलाब का खेती करना है, गन्ना की खेती करना है, अंगूर का तो क्या किया जाता है आप लोग को, तो मतलब कैसे वो खेती तैयार किए जाते थे, कायिक विधि द्वारा। कायिक परिवर्धन कहिए या कायिक परिवर्धन, तो उसका डाढ़वा रोपा जाता है, डाढ़ में ताना रोप देता है। गन्ना उगाना तो गन्ना में क्या पत्ता ही रोपेगा नहीं ना, मतलब गन्ना काट के छोटा छोटा कायिक परिवर्धन उसी को लगा दीजिए। गुलाब में भी इसी तरह और अंगूर में भी इस तरह, अंगूर का भी बिया नहीं होता है आप लोग को। इसके आंसर आप लोग हो जाएगा कायिक परिवर्धन, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा B। आप लोग को 41 का B हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 42 नंबर, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियाँ अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक रचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग C, गर्भाशय कहा जाता है आप लोग को, ऑप्शन नंबर C। चलिए यहाँ पे आप लोग को देखिए 43, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर मतलब माँ के खून से पोषण मिलता है किसको, तो भ्रूण को। भ्रूण किसको कहते हैं, तो भ्रूण जो होता है आप लोग को मतलब जो गर्भाशय में पल रहा है बच्चा, उसी को ना। अगर मान लीजिए ये भ्रूण जो है बाहर निकल जाएगा तो वो तो एक मतलब बच्चा या बेबी का निर्माण ले लिया, अब बेबी हो गया तो वो मादा से खून थोड़े ही लेगा। अगर उसका दूध भले माँ का पी सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन मतलब खून नहीं ना लेगा। यहाँ पे रुधिर का बात की खून, तो खून कौन ले सकता है, जब माँ के पेट के अंदर रहेगा, माँ के पेट के अंदर रहता है जब, तो भ्रूण कहते हैं। अभी तो आप लोग को इसी वीडियो में समझाएं अच्छा से। 43 का आप लोग को A हो गया। चलिए यहाँ पे 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर जो दिए गए आप लोग को, देखिए मानव मादा में गर्भकाल का समय। गर्भकाल मतलब देखिए जो मानव का मादा जो मतलब जो गर्भधारण की हुई रहती है महिलाएं, तो वो कितना दिन तक, तो देखिए आप लोग को होता है 270 दिन। 270 दिन यानी 9 महीना। 9 माह यानी आप लोग को सभी लोग मतलब पुरुष में सभी लोग माँ के कोख में आप लोग को या माँ के गर्भ में आप लोग 9 महीने रहे होंगे, यानी ऑप्शन आप लोग जगह A। 44 का आप लोग को A हो गया। चलिए 45 देखिए, ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म। तो देखिए ऋतुस्राव कहने का मतलब पीरियड, पीरियड के जो मतलब समय होता है या अवधि होता है, ये कितना दिन को होती है, तो ये अवधि आप लोग को होता है यहाँ पे 2 से 8 दिन। मतलब किसी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, हालांकि 2 से 8 दिन तक होता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब 5 दिन के लगभग में हालांकि ये मासिक स्राव या रजोधर्म की मतलब क्रिया होती है, ठीक। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए 46 नंबर, निषेचन क्रिया के पश्चात इगुमनज में क्या बनता है। तो निषेचन क्रिया के पश्चात जो है इगुमनज में मतलब क्या बनता है, तो इसके आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन आप लोग को B, भ्रूण बनता है। 46 का आप लोग को B हो गया। चलिए यहाँ पे 47 नंबर का है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए मान लीजिए वो कोई भी मनुष्य है तो अपने जैसे संतान को उत्पत्ति कराते हैं तो क्या कहलाते हैं, जनन। न तो हाँ ये जनन हो गया, मतलब आप लोग जन्म कहते हैं, जन्म तो बच्चा का जन्म हुआ तो ये जनन कहलाएगा क्रिया। हालांकि ऑप्शन आप लोग जो है A। 47 का आप लोग को A हो गया। चलिए यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर दिया गया, जनन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जनन जो होता है आप लोग को कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन आप लोग को 2 प्रकार के होती है, एक अंतः जनन और एक बाह्य जनन। जिससे मान लीजिए जैसे आप लोग मुर्गी है तो मुर्गी क्या है, बाह्य जनन करती है। मतलब देखिए वो जनन नहीं कराएगी, मतलब मुर्गी दे देगी एक अंडा, और अंडा मतलब बाहर पलेगा पोसाएगा वहाँ उसमें बच्चा, और तब जाके जनन होता है। तो मतलब ये बाहरी ना हो गया, लेकिन एक अंतः जनन में से मान लीजिए मनुष्य का जो मतलब मनुष्य का जो जनन होता है अंतः जनन होता है, क्योंकि माँ के पेट से होता है जनन, यानी वो जो पलता है माँ के पेट में पलता है। लेकिन मुर्गी में जो क्या होता है मतलब माँ के पेट से बाहर, मतलब ये बाहरी जनन, और मतलब मनुष्य में होता है अंतः जनन। तो 2 प्रकार की जनन होती है। आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। आप लोग को 48 का ये हो गया। चलिए देखिए 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर देखने से पहले आप लोग को एक बात सूचित कर देते हैं। अगर आप लोग 10वीं में हैं
या आपके जो भाई बहन 10वीं से नीचे है या 9वीं 10वीं में है और 10वीं में जाने वाला है, तो उन सभी लोगों को सूचित कर लीजिएगा और आप लोग भी जानकारी ले लीजिए। अगर आप लोग को 11वीं 12वीं क्लास की तैयारी करना है आप लोग को, तो मेरे कोचिंग के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को 80% लाना है, टारगेट करके आप लोग को तैयारी कराया जाता है 10वीं क्लास की, मतलब 3 घंटा कराया जाता है आप लोग को क्लास। आप लोग कर लीजिएगा। आप लोगों को जो भी बात समझना होगा, पूछना होगा, जानना होगा, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन 80% जिन लोगों को करना है तो मेरे कोचिंग से ज्वाइन हो जाइए। मेरा कोचिंग जो होता है क्या नाम है आप लोग को, वीर कोचिंग सेंटर, आप लोग जानते हैं। बहुत से लोग मतलब जुड़ कर तैयारी भी करते हैं। आप लोग भी जुड़िए, तैयारी कीजिए। और आप लोग भी अगर 11वीं 12वीं में जाते हैं और साइंस लेते हैं, तो साइंस पढ़ने के लिए, मतलब आर्ट्स के लिए तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है टीचर, लेकिन साइंस के लिए है, तो आप लोग को मतलब कोई भी माध्यम से आप लोग को पढ़ा दीजिएगा। तो आप लोग 3 घंटा का बैच, और देखिए PDF नोट्स सब मिल जाएगा आप लोग को, टेस्ट भी हो जाएगा ऑनलाइन। देखिए जो ऑफलाइन वाला कोचिंग है आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा, बिल्कुल कैमरा के माध्यम से आप लोग देखकर समझकर सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। 80% के लिए गारंटी भी लीजिएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग एक बार कॉल या मैसेज करके आप लोग समझ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि कौन है, तो विखंडन भी अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन भी और बीजाणु जनन, इन तीनों का तीनों है, इसलिए इसके सभी आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 49 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 50 नंबर कर रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है। तो मुकुलन में जो होता है आप लोग को जनक के शरीर से कलिका निकलता है मुकुलन में, इसके आंसर आप लोग को ए हो गया। 50 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 51 नंबर, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोष में पराग कौन पाया जाता है, आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। हालांकि ये प्रश्न आप लोग को दोहरा भी दिए। चलिए 51 का आप लोग को सी हो गया। ये प्रश्न आप लोग को देखिए बहुत भी है, आप लोग को एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चलिए 52 नंबर यहाँ पे दिए गए आप लोग, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग जो होता है आप लोग को यहाँ पे अंडाशय कहलाते हैं, यानी ऑप्शन आप लोग जगह बी। 52 का आप लोग को बी हो गया। 53 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए आप लोग को, पुकेंसर के अग्रभाग को कहते हैं। तो पुकेंसर को अग्रभाग को क्या कहता है, तो पुकेंसर का मतलब अग्रभाग मतलब आगे वाला भाग वो पराग कोष कहलाता है, यानी ऑप्शन आप लोग बी। 53 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे 54 नंबर जो देखे, निषेचन की क्रिया किस जीव के मुख्यतः होती है। निषेचन की क्रिया जो होती है मतलब पुष्पी पादप और जंतु में होती है। पुष्पी पादप मतलब जो फूल लेने वाला पौधा होता है उसमें, और आप लोग को यहाँ में मतलब जीव जंतु होता है उसमें जो होता है आप लोग को निषेचन की क्रिया होता है। आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 54 का आप लोग को सी हो गया। अब बिना फूल लेने वाला पौधा में निषेचन की क्रिया नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। मतलब जो पुष्पी पौधा है वो उसी में, मतलब पौधा में पुष्पी पौधा और जंतु में सब लोग मतलब निषेचन की क्रिया होती है। चलिए यहाँ पे देखिए 55 नंबर, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं। तो निषेचन जब निषेचन हो जाएगा तो अंडाशय के तो दीवार जो होता है आप लोग को अंडाशय, तो अंडाशय बन जाता है फल। अंडाशय क्या बन जाएगा, फल, ठीक ना। अब बीजांड बीज बन जाएगा। जो बीजांड क्या होता है, बीज बन जाता है, अंडाशय फल बन जाता है। तो अंडाशय की दीवार क्या बनाती है, फल बनाती है। इसके आंसर आप लोग बी हो जाएगा। 55 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न देखिए, है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है। देखिए बीजांड आप लोग जानते हैं बीज बनता है, लेकिन बीजांड की जो दीवार होती है वो मोटा होकर बीजावरण बनाता है, यानी ऑप्शन आप लोग सी। 56 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 57 नंबर प्रश्न जो दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। पुरुष जननांग मतलब पुरुषों में पाया जाता होगा। तो ये आप लोग को कौन, तो फैलोपियन नालिका, तो ये तो स्त्री में पाया जाता है। जो इसमें निषेचन होता है मतलब लोबियम माइनोरत, ये भी मतलब होता है। शुक्रवाहिका जो होता है आप लोग को पुरुष में होता है, शुक्रवाहिका पुरुष में होता है। बाकी ये पुरुषों में तीनों में से कोई नहीं होता है। तो इसके आंसर आप लोग हो जाएगा सी। 57 का आप लोग को सी हुआ। 58 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए आप लोग को, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जैगोट बनता है, यानी ऑप्शन आप लोग ए। 58 का आप लोग को ए हो गया, ठीक ना। जैगोट मतलब इसको युग्मनज भी कहता है। तो हिंदी में युग्मनज और इंग्लिश में जैगोट कहता है। तो कोई भी ऑप्शन आप लोग को आ जाएगा, इसको याद रखिएगा। 58 का आप लोग को ए हो गया। देखिए इससे आप लोग को, इस वीडियो से आप लोग को एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है, इस बात की गारंटी लेकर रख रहे हैं हम। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए और तैयारी करके जाइए। आप लोग अच्छा कीजिए, आप लोग को एग्जाम में अच्छा नंबर भी आएगा आप लोग को। देखिए 59 नंबर का है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु मतलब किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। अंडाशय से बाहर निकलता है 14वें दिन। मतलब देखिए मान लीजिए स्त्री का मासिक स्राव आया, तो मतलब अंडाणु क्या होगा, तो वो अंडाणु परिपक्व होगा। वो 14 दिन बाद मतलब फिर से मतलब वो बाहर आ जाएगा, मतलब अंडाशय से बाहर आ जाएगा 14वें दिन, यानी ऑप्शन आप लोग बी। 59 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे 60 नंबर देखिए कर रहा है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। देखिए आप लोग को ये प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग के पास। व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए या अन्य हेल्प के लिए। चलिए आप लोग को मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को 60 नंबर प्रश्न जो दिए गए आप लोग को,
लैंगिक जन्म संचारित रोग नहीं होना चाहिए, मतलब लिंग से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये एड्स तो पूरा पूरा लिंग से ही है। गिनोरिया भी है आप लोग को, और सिफिलिस भी है, यानी टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार होता है, टाइफाइड ये लिंग से संबंधित नहीं है, यानी इसके अनुसार हो जाएगा डी, आप लोग को 60 का डी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो यानी कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।